नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एक नया एनएफओ आया है, न्यू फंड ऑफर आई है जो 10 रुपए से शुरू होगा। 9 अगस्त को ये फंड शुरू होगा और 23 अगस्त तक ये एनएफओ चालू रहेगा। मतलब बिटवीन दिस पीरियड आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये फंड 10 रुपए से मिलने जा रहा है। ये फंड एक ओपन एंडेड फंड रहेगा। ओके, तो इसमें आप बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें लमसम एसआईपी सब कुछ आप कर सकते हो। इट्स अ न्यू कंसेप्ट। फंड का नाम है निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड। तो नाम में ही इनोवेशन है, नया कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में पूरी तरह आपको जानकारी देंगे। क्या नया है इसमें, क्यों जाना चाहिए, ओके, कितने देर के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कैसा है ये फंड, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बाय द वे आपको बताएंगे दोस्तों कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 43 एएमसीज में टॉप 5 में आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इट्स अ जापानीज म्यूचुअल फंड कंपनी। रिलायंस म्यूचुअल फंड को इन्होंने टेक ओवर किया था। 19 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इनको जो म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए ये बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं। तो ये इट्स अ न्यू कंसेप्ट, न्यू आइडिया। तो ये क्या रहने वाला है इसके बारे में पूरी तरह जानकारी आपको देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। इस फंड के पहले बेसिक्स थोड़े जान लेते हैं। तो ये रहेगा मिनिमम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट है 500 रुपीज प्लस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिप के थ्रू आप जा सकते हो, 500 रुपए के ऊपर की सिप कर सकते हो। 5000 रुपीज जो है वो मिनिमम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। इसमें लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसा 1 साल के पहले निकाला तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। अगर आपने 1 साल के पहले पैसा निकाला तो एंट्री लोड बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप पैसे डालोगे उतने आपको पूरे यूनिट्स मिलेंगे। जैसे कोई 1 लाख रुपए डालेगा तो 10 रुपए से उसको 10,000 पूरे यूनिट्स मिलने वाले हैं। बिटवीन द एनएफओ लोग क्यों लेते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये फंड आपको जो है 10 रुपए में मिलेगा और एक नया कंसेप्ट है। तो आइडिया जानने से पहले थोड़ा ये भी जान लेते कि ये किस बेंचमार्क को फॉलो करेगा। निफ्टी के 500 का जो बेंचमार्क है उसको ये फॉलो करेगा। टॉप के 500 शेयर में ये फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों टाइप के स्टॉक्स आ सकते हैं, इन्होंने इनके सीड में दिया है। दूसरी बात, 80% जो स्टॉक्स रहेंगे वो इनोवेशन टाइप की कंपनीज के स्टॉक्स ही रहने वाले हैं। इनोवेशन जैसे कि रोबोटिक्स कंपनीज, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम करती है कंपनियां, उनके स्टॉक्स, या वर्चुअल रियलिटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इस टाइप का इन्होंने फंड क्यों लाया ये पहले जान लेते दोस्तों। जो कंपनियां 2 से 3 डेकेड में, मतलब 20-30 सालों में नहीं कर पाई, जो इन कंपनियों ने पिछले 5 से 10 साल में करके दिखाया है। देखिए, किसी भी कंपनी को अगर आगे रहना है तो इनोवेटिव आइडियाज, मतलब कोई भी एक आगे रहना चाहता है तो जिंदगी में भी और उनके बिजनेस में भी इनोवेशन में जाना जरूरी है। इनोवेशन जरूरी है। ब्रांड आपका एक हाई लेवल पे बना रहे, ब्रांड का रेपुटेशन बना रहे, इसके लिए इनोवेशन जरूरी है। इनोवेशन जरूरी है कॉस्ट रिडक्शन और इंक्रीजिंग इन रेवेन्यू के लिए भी। प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए भी इनोवेशन की जरूरत है। इसका मतलब इनोवेशन मार्केट में जो कंपनी इनोवेशन के साथ जाएगी वो कंपनी ग्रोथ करेगी, तो उसी के स्टॉक्स में हमें जाना है। ये इनका कंसेप्ट है। इनोवेटिव कंपनीज में जो पोटेंशियल है वो एक वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है। जैसे कि कुछ नए इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स बनाना, ये भी एक इनोवेशन का पार्ट है। अगर प्रोसेस की बात करें बिजनेस की, तो जहां पे भी इनोवेशनल एक आइडियाज लाकर प्रोसेस में चेंजेस किए गए हैं, वहां पे एक अच्छा कंपनी को ग्रोथ मिला है। तो यहाँ पे भी इनोवेटिव आइडियाज लेकर प्रोसेस जो करने वाली कंपनियां हैं, उस कंपनियों के शेयर्स में ये लोग जाने वाले हैं। अगर प्रोसेस में इनोवेशन की बात करोगे तो केमिकल जो कंपनीज है वहां पे जो उनकी प्रोसेस चलती है उसमें R&D, मतलब लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके उन्होंने जो एक शॉर्टेस्ट और एक रोबोटिक प्रोसेस बनाया है, इनोवेटिव आइडियाज लेकर प्रोसेस उनका जनरेट किया है, उस टाइप की कंपनीज में भी ये लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज है, जैसे हम घर बैठ के एक कंसल्टेशन लेते हैं हॉस्पिटल का, घर बैठ के रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। हम लोग आजकल ट्रैवल भी करते हैं तो ऑनलाइन हम लोग गाड़ियां बुक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, आप अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग के मतलब कोर्सेस लेते हो, वो भी ऑनलाइन है। कोई भी आपको एक किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट में भी आजकल देखो ऑलमोस्ट 100% ऑनलाइन हो चुका है। बिजनेस की आइडियाज ऐसी है कि सब कुछ चेंज करके रख रही है। तो इसमें क्या है कि जो पुराने टाइप की कंपनीज है
और ये जो नए टाइप की इनोवेशन लेके आने वाली कंपनीज है उसकी जो ग्रोथ में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं कि जहां पे भी इनोवेशन होगा, जहां पे ये लोग इनोवेटिव आइडियाज एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उस टाइप के स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो फंड है ये अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे करता है ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां पे हायर एक्टिव शेयर्स है उन्हीं टाइप के स्टॉक्स में ये लोग जाएंगे। इनका जो फोकस रहेगा वो हाई क्वालिटी बिजनेस पे रहेगा, जहां पे भी क्वालिटी ऑफ बिजनेस है वो बहुत हाई रहेगी, उसी टाइप के स्टॉक्स में ये लोग जाएंगे। इनका जो पोर्टफोलियो है वो भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला है, मतलब ज्यादा स्टॉक्स रहने की यहाँ पे संभावना कम है। मतलब आप मान सकते हो कि 40-50 स्टॉक्स यहाँ पे ये लोग लेने के चांसेस है। जैसे स्मॉल कैप में आजकल देखा गया है कि 100+ स्टॉक्स रहते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 40-50 स्टॉक्स रहने की संभावना है। एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में ये लोग चलने वाले हैं। तो ये जो फंड रहेगा कोई ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है कि एक फिनटेक कंपनीज, केमिकल, फार्मा, ऑटो एंसिलरीज, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, इस टाइप के इनोवेटिव बिजनेस इसमें ये लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस फंड के बारे में हमने पूरी तरह आपको जानकारी दी है। अगर आप चाहो तो इस फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। एक नई अपॉर्चुनिटी है, 10 रुपए से फंड चालू हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।